वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो 4 कंसेप्चुअल फॉर्मूले हैं वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से और डिटेल में मैंने आपको समझाए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, साइन पी ओवर एच, कॉस बी ओवर एच, इसी तरह से सेकंड हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। फिर थर्ड हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से। और लास्ट हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कुछ एडवांस फॉर्मूले हैं जो आपने +1 में पढ़े हैं, तो उनको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपने पढ़े थे कुछ ए बी फॉर्मूले, सी डी फॉर्मूले एंड साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इस तरह से। तो लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग, बट यहाँ पे हम कुछ निमोनिक्स के साथ या मेमोरी टेक्निक्स के साथ उन चीज़ों को याद करेंगे। तो देखो, जो फॉर्मूले तो सिंपल होंगे उनको तो हम एज़ इट इज़ यहाँ पे लर्न ही करेंगे। जो कुछ फॉर्मूले यहाँ पे डेरिवेशन जिनकी पॉसिबल होगी या डेरिवेशन से आपको अच्छे से याद हो सकते हैं, तो उनको हम डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे याद करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि कल हमने की थी कैटेगरी ए बी सी और डी, तो आज हम करने वाले हैं कैटेगरी ई से स्टार्ट। तो इसका नाम आप कैटेगरी ई लगा लो। तो कैटेगरी ई में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो ए और बी दो एंगल्स हैं जिनके सम का जो साइन है वो किसके इक्वल होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला सिमेट्रिकल है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, तो ये आपने डायरेक्टली याद रखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए माइनस बी। तो इसकी जो एक्सपेंशन है उसकी एंट्रीज तो सेम ही आएंगी, साइन ए कॉस बी, बट यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पर एडिशन का साइन है तो एक्सपेंशन में भी एडिशन ही आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो एक्सपेंशन में भी सब्ट्रैक्शन ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कॉस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे अगर मिड में साइन पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन में साइन क्या होगा, नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे मिड में साइन नेगेटिव है तो एक्सपेंशन में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। हाउएवर द एंट्रीज विल रिमेन द सेम, तो एंट्रीज सेम ही आएंगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे टोटल 2 सेट कंप्लीट हो गए। फॉर्मूला 1 2 सिमिलर ही है, फॉर्मूला 3 4 सिमिलर ही है। नेक्स्ट हमारे पास होता है tan a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan a tan b, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये भी फॉर्मूला सिमेट्रिकल है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर ऊपर साइन एडिशन का है तो यहाँ ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस। तो अगर ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन है, आई मीन tan e माइनस बी, तो एक्सपेंशन में ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। हाउएवर द एंट्रीज विल रिमेन द सेम, एंट्रीज सेम ही रहेंगी, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है cot a प्लस बी का। तो ये जो फॉर्मूला नंबर 7 और 8 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, बट बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cot a cot b। तो जैसे कॉज का यहाँ पे जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एनोमलस था, यहाँ पे प्लस का साइन है तो एक्सपेंशन में नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव है। सेम विद कॉट। तो देखो ये CO वाले जो हैं ये थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर यहाँ पे शो करेंगे, कॉट ए प्लस बी। तो ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे आपने इसको भी फ्लिप करके लिखना है, पहले कॉट बी प्लस कॉट ए, नीचे साइन पॉजिटिव ऊपर साइन नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉट ए माइनस बी। ये एंट्री सेम ही आएंगी, कॉट ए कॉट बी
+1 होल ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इसी के साथ आपकी जो कैटेगरी ई है वो कंप्लीट हो गई। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सिंपल प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएंगे, तो ये इतने टफ नहीं है। आगे है कैटेगरी एफ़। कैटेगरी एफ़ में हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है, इनको आप ए बी फॉर्मूले भी बोल सकते हो, हालांकि ये भी ए बी फॉर्मूले थे। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 2 साइन ए कॉस बी का। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका प्रूफ आपको बता रहा हूँ, हालांकि बाकी हम डायरेक्ट ही करेंगे फिर आगे। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से आप स्टार्ट करो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो व्हाट इज़ साइन ए प्लस बी? इसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आगे एडिशन का साइन है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे देखो, आउट ऑफ 4 टर्म्स दीज 2 टर्म्स कैन बी कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास क्या बचा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो जैसे x प्लस एक्स 2x, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या बनेगा? 2 साइन ए कॉस बी। तो हमने स्टार्ट किया था राइट हैंड साइड से, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या बन गई? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से ये बना आपका अब फर्स्ट फार्मूला। इसी तरह से सेकंड फार्मूला आपने डायरेक्ट ही याद रखना है, 2 कॉस ए साइन बी। तो इसमें एंट्री सेम ही रहेंगी, बट सेंटर में जो साइन है वो आपका क्या आएगा? नेगेटिव। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड फार्मूला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट आपके पास कॉज ही है। 2 कॉज ए कॉज बी इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। तो जितना थर्ड फार्मूला स्टूडेंट फ्रेंडली है, उतना ही फोर्थ फार्मूला जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट आपको लगेगा, 2 साइन ए साइन बी। तो देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे दोनों जगह कॉज है फिर तो थ्रू आउट कॉज ही आएगा। 2 साइन ए साइन बी में आपके पास क्या होगा? ये वाली टर्म आपने पहले लिखनी है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो कुछ इस तरह से, हालांकि ये भी सिंपल ही है, नॉट अ टफर वन। तो आप इसको जो है वो ड्राइव करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके कैटेगरी एफ़ के 4 फॉर्मूले हो गए। आगे है हमारे पास कैटेगरी जी। तो कैटेगरी जी में आप यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हो, सी डी फॉर्मूले। तो देखिए स्टूडेंट, सी डी फॉर्मूले में सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन सी प्लस साइन डी। एक्चुअली ये जो सी डी फॉर्मूले हैं ये कैटेगरी एफ़ वाले ए बी फॉर्मूले ही, बट इन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी ओवर 2। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इनको इनके साथ को रिलेट करके चलोगे, फिर आपको फॉर्मूले जो है वो क्रैम नहीं करने पड़ेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी। तो आप देखो यहाँ पे जो कैटेगरी एफ़ का फर्स्ट फॉर्मूला था उसकी राइट हैंड साइड क्या थी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी यहाँ पर भी दोनों जगह साइन है, यहाँ पर भी दोनों जगह साइन है। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? सी, और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? डी, और यहाँ पे क्या है? ए माइनस बी। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखो मेरे पास ए प्लस बी की जो वैल्यू है क्या आ रही है? सी, और ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है? डी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमने ए और बी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली किसके इक्वल था? 2 साइन ए कॉस बी के, 2 साइन ए कॉस बी। तो आई एम लुकिंग फॉर ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। अब देखो ये बेसिक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास बी वाली टर्म कैंसिल आउट, ए प्लस ए 2a बन गया, यहाँ पे आ गया सी प्लस डी। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? सी प्लस डी होल अपॉन 2। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो तो ये बनेगा सी प्लस डी ओवर 2 प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? सी माइनस सी प्लस डी होल ओवर 2। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो
तो आपके पास बनेगा 2c माइनस सी माइनस डी। तो बाहर नेगेटिव साइन है, डी भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2c माइनस सी सिंपली c माइनस डी ओवर 2। तो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इनको अगर आप यहाँ पे फिल कर दो तो देखो ये आपका वही फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो देखो ये आई कैन अंडरस्टैंड के द प्रोसेस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट यहाँ पे इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए ये एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। तो इनिशियली आप इसकी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ ना तो ये कंटेंट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ना ही इसकी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। तो पॉइंट ये है कि आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैटेगरी जी का हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 कॉस सी माइनस डी ओवर 2। तो डिस्कस करते हैं इसके बाकी फॉर्मूले, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी जी के फर्स्ट फॉर्मूले के बाद आगे सेकंड फॉर्मूला बिल्कुल इसी टाइप का है, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसकी हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो देखो अगर साइन सेंटर में पॉजिटिव है तो फिर तो ये फॉर्मूला, अगर सेंटर में नेगेटिव साइन होगा तो आपने इसको फ्लिप कर देना है 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 एंड साइन सी माइनस डी ओवर 2। तो कॉज पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। आगे थर्ड फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉज डी। तो आपने देखा जैसे पीछे कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, सेम विद कॉज सी प्लस कॉज डी, क्योंकि ये वहीं से किसी ना किसी तरह से डिड्यूस करके हमने जो है एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 एंड कॉस सी माइनस डी ओवर 2। लास्ट जो फॉर्मूला है ये आपने थोड़ा अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे पास होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है -2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। तो ये कुल मिला के आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए कैटेगरी जी के। तो इनको आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से ऐसे ही याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कैटेगरी एच के जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और +2 में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले हैं वो चैप्टर 2 चैप्टर 5 में यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। चाहे आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी नीड दीज फॉर्मूले। तो इनको यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन 2 थीटा का। तो देखिए इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके जो 2 फॉर्मूले हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। ये जो फॉर्मूला है ये है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि इसमें साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा ओनली। तो ये सिर्फ टैन की फॉर्म में है, यहाँ पे आपको और कोई भी टी रेशो जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, इसको यहाँ पे अब अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रूफ। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास है यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो आप 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हो थीटा प्लस थीटा। अब आप चेक करो ये किस टाइप की फॉर्म बनी। अभी तक हमने जो भी कैटेगरी A B C D E F G तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, तो ये कौन सी कैटेगरी के फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपकी कैटेगरी E के सबसे पहले फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है। अभी आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हो, आपने कॉपी पर भी लिखा होगा साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन A, देखो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। क्योंकि A और B दोनों की वैल्यू थीटा है तो यहाँ पे थीटा ही फिल करनी है हमने। अब मुझे ये बताओ कि XY प्लस YX हमारे पास क्या होता है। देखो YX का मतलब भी हमारे पास क्या है, XY ही। तो जैसे XY प्लस XY 1XY प्लस 1XY 2XY होगा, तो सिमिलरली साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये बन गई आपकी मिड वाली साइड, तो ये आपके पास बन गई सेकेंड टर्म। तो इस तरह से ये सेंटर वाला फॉर्मूला जनरेट हुआ साइन 2 थीटा का। इसी तरह से अब आप क्या करो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक तो आप कॉस थीटा से डिवाइड करो
अब देखो ऐसे कैसे हमने डिवाइड कर दिया, बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो अब मुझे ये बताओ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, कल भी हमने किया था, तो ये क्या होता है टैन थीटा। और कॉस को अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है सीकन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 ओवर सीकन स्क्वायर। तो ये क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में सेकंड नंबर में, ये ना पढ़ने वाले बच्चों में पीछे से सेकंड नंबर पे, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो सीकन स्क्वायर थीटा है इसका फॉर्मूला भी हमने कैटेगरी डी में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुल मिला के ये जो साइन 2 थीटा है तो इसका ये तीसरा फॉर्मूला आपका बन गया, ये बन गई इसकी थर्ड टर्म। तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे हमारे पास सेकंड फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हम साथ साथ में इसकी जो डेरिवेशन है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉस 2 थीटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस थीटा। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो कॉस को अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो ये बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। आगे आपके पास सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करो कि अब हमने फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ कॉज ओनली। अब हमें सिर्फ एक्सप्रेशन में कॉज ही चाहिए। अब देखो अगर आपको सिर्फ कॉज चाहिए तो आप क्या करो कि जो साइन वाली टर्म है उसको यहाँ से रिमूव करो और कॉस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का कल हमने फॉर्मूला किया था, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाहर नेगेटिव साइन है साइन चेंज करते जाओ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में आपके पास क्या आ गया माइनस 1। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। ये भी कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली। आगे एक फॉर्मूला बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। तो ये सारे फॉर्मूले आपके बुक में हैं। वी आर डिस्कसिंग के ये फॉर्मूले बने कैसे और इनको याद कैसे करना है। अब देखो आपको यहाँ पे चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, तो साइन तो रिक्वायर्ड है बट कॉज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो कॉज को रिमूव करो और साइन को इंट्रोड्यूस करो। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास बन गया 1 एज इट इज़ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज़ अवर थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ साइन कॉज भी हो गया, इन टर्म्स ऑफ कॉज ओनली भी हो गया, इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली भी हो गया। अब आगे हम फॉर्मूला बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन ओनली। तो ये इसकी लास्ट जो है वो डेरिवेशन यहाँ पे होगी इन टर्म्स ऑफ टेन ओनली। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट टेन कैसे हमने इंट्रोड्यूस करना है और साइन कॉस को कैसे रिमूव करना है। अब आप ये देखो कि टेन होता क्या है। तो टेन थीटा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है साइन ओवर कॉस। तो ये हमने किया था। अब आप ये देखो कि ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, इसको भी और इसको भी, और साथ में हम कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें बैलेंस करने के लिए, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन गया 1, और साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बात बन रही है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जो हमने यहाँ पे किया था कॉस स्क्वायर के साथ। तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर को लिख लिया था 1 ओवर सीकन स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे आपने करना है 1 ओवर सीकन स्क्वायर, और सीकन स्क्वायर को फर्दर आप इन टर्म्स ऑफ टेन तो लिख ही सकते हो। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया इस तरह से आपका फोर्थ फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले हैं वो कॉस 2 थीटा के ही हैं, एंड मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी के फॉर्मूले होते हैं। तो इनको अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर लो तो इन एवरी थर्ड क्वेश्चन यू विल फाइंड
सिचुएशंस वेयर दीज फॉर्मूले आर रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे यही फॉर्मूले मोस्टली यूज़ होते हैं। तो इसके दो और भी फॉर्मूले हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। येस स्टूडेंट्स, नाउ सी टू मोर फॉर्मूले ऑफ कॉस टू थीटा। तो ये फॉर्मूले भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस थीटा और सेकंड हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले किस तरह से आपने ड्राइव करने हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो कि कॉस टू थीटा का आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। इसमें अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे आपने याद करना है। 1 प्लस कॉस टू थीटा, अगर सेंटर में प्लस का साइन है तो इसकी जो एक्सपेंशन है वहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और सेकेंडली यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल का हाफ आएगा। आई मीन कि अगर यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 1 प्लस कॉस 60 हमारे पास क्या होता है 1/2, और यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अब इसका स्क्वायर भी हमने करना है, तो ये बन गया 1 प्लस हाफ यानी 3/2, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3/4, तो इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 3/2। तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो आई मीन के यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो उसका हाफ क्या आएगा, थीटा। अब यहाँ पे मैंने लिखा था 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, तो थीटा का हाफ क्या होगा, θ/2। तो एक तो फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे। अब देखो अभी हमने किया था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। अब यहाँ पे आप इस साइन वाली टर्म को इधर शिफ्ट करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेंटर में प्लस का साइन था तो एक्सपेंशन में हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सेंटर में नेगेटिव साइन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। यानी यहाँ पर भी अगर 1 माइनस कॉस, लेट से यहाँ पे लिखा है 40 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। हालांकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ यहाँ पे थीटा आ गया, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो उसका हाफ क्या आएगा, θ/2। तो इस तरह से कॉस की जो फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो परिवार अच्छा बड़ा परिवार है। तो इसके 4 मेंबर तो ये हो गए और 2 मेंबर ये, तो 6 फॉर्मूले बन गए इसके। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे थर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो ये होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो हमने साइन और कॉस के अभी फॉर्मूले पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ tan ओनली। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी ड्राइव कर सकते हो कि tan 2 थीटा जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, tan थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से भी आपको क्लियर या tan थीटा प्लस tan थीटा क्या बनेगा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड, एंड इट हैज़ ओनली 1 फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल है। तो tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला है, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा का। हालांकि ये
ड्राइव्ड फार्मूला है, ये अपने आप में फंडामेंटल फार्मूला नहीं है। तो tan a प्लस बी वाली टाइप बन रही है ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपको पता है tan 45 डिग्री, tan पाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको आपने डायरेक्ट ही याद रखना है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम 45 डिग्री बोलते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी आगे इन ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे। आगे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 माइनस tan थीटा होल ओवर 1 प्लस tan थीटा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन 3 थीटा का, तो ये होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपने डायरेक्टली लर्न कर लेना है। कॉस 3 थीटा, तो यहाँ पे निमोनिक यही है कि आप कॉस वाली टर्म पहले लिखो, क्यूब वाली टर्म पहले लिखो, और जो लीनियर टर्म है वो बाद में लिखो। तो यहाँ पे 4 साइन क्यूब विद नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे 4 कॉस क्यूब पॉजिटिव साइन है, 3 साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 कॉस थीटा नेगेटिव है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही रेयरली यूज़ होगा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी के साथ आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक और एडवांस फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हैं। अगर कोई फॉर्मूला रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज़ लेफ्ट। तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की आपकी ये जो टाइप्स हैं ये ख़त्म है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रीफ हम बात कर लेते हैं एंगल की, मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो देखो एंगल को जो है वो हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। एंगल को हम यहाँ पे अभी तक मेजर करते आ रहे थे डिग्रीज़ में, डिग्रीज़ यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यू नो। तो हमारे पास एक और यहाँ पे मेजरमेंट का यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं रेडियन। तो रेडियन को इन शॉर्ट हम लिखते हैं RAD। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म सो दैट के आपको जो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहाँ पे स्मूथली सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ आते जाएँ। तो पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी 180 डिग्री। यहाँ पे हम रेडियन लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अंडरस्टूड ही होता है कि दिस इज़ इन रेडियंस। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा टेबल बना लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, then we have 45 degree, 60 degree, 90 degree, let's say we have 120 degree, we have 150 degree, we have 180 degree, we have 270 degree, 360 degree। तो इस तरह से मैंने कुछ एंगल्स ले लिए। अब हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है सिर्फ पाई 180 की। 180 की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा, ये है इन डिग्रीज, और ये हमारे पास क्या है इन रेडियंस। अब देखो 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो 180 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है पाई। अब इसी तरह से आपने बाकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। अब देखो 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए 6 के साथ। तो इस पाई को आप 6 से डिवाइड कर दो, आई मीन 180 को आप किससे डिवाइड करो कि आपके पास 30 आ जाए 6 के साथ। तो सेम थिंग डू विद पाई। तो यहाँ पे क्या आएगा पाई अपॉन 6। इसी तरह से 180 को अगर आप 45 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है 4। तो आप पाई को यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली पाई बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2। तो इसी तरह से आपने बाकी भी जो हैं वो कंप्लीट कर लेने। इसी तरह से 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 2 पाई अपॉन 3। अब देखो ये आपको लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्रैम नहीं करना आपने। देखो 60 डिग्री होता है हमारे पास पाई बाय 3, तो 60 का 120 कैसे बनेगा इंटू 2 करके। इसी तरह से पाई बाय 3 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या बनेगा 2 पाई बाय 3। सिमिलरली जो 150 डिग्री है वो आपके पास बन जाएगा 5 पाई अपॉन 6,
और 270 डिग्री, अब देखो 90 डिग्री की वैल्यू है π/2, तो 90 से 270 कैसे बना, इंटू 3 करके, तो इसी तरह से यहाँ पर आएगा 3π/2। और 180 से 360 कैसे बन रहा है, इंटू 2 करके, तो पाई को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2π। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट मी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।